तो कल के बिग बॉस में हमने देखा कि करण को फाइनली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया शिल्पा के ऊपर, क्योंकि शिल्पा ने जब अनफेयर होकर के ये डिसीज़न लिया कि कौन बनेगा टाइम गॉड, तो वहाँ पर जब करण एक सेकंड के लिए रुके, जबकि उन्होंने 20 से 25 किलो का एक्स्ट्रा भार अपने कंधे पे उठाया था और करण बार बार ये बात बोल रहे थे शिल्पा को कि शिल्पा जी, आपको ज़रा भी समझ नहीं आया कि मैं इतना लंबा चला, मैंने उसको इतनी हैवी, मतलब जो भी उससे एज़ कम्पेयर टू ईशा इतना वेट लेकर के मैं चला और आपने एक सेकंड में वो डिसीज़न ले लिया। तो वहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि शिल्पा जो है वो बार बार ये बोल रही थी कि नहीं करण, नहीं करण, ऐसा करण, वैसा करण। तो एक बात बताइए शिल्पा जी, क्या आपने पहले नहीं बोला था ईशा को कि मेरा फेवरेट, पहला फेवरेट मेरा विवियन है और दूसरी तुम हो? तो ईशा को कहीं ना कहीं बनाने के लिए आपने करण को एक बार फिर से सूली पे चढ़ा दिया। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर करण को पीछे कर दिया तो इसमें करण की क्या जीत, इसमें करण की जीत बिल्कुल भी नहीं होती, मगर करण की जीत उस तरीके से होती कि उसकी जो पूरी मेहनत थी, जबकि ईडन जो है वो डे वन से जब से आई है वो करण के खिलाफ सिर्फ जहर उगल रही हैं। मगर करण, हेड सॉफ्ट टू यू कि आपने ईडन के इतना गंदे बिहेवियर के बाद भी आपने ईडन को पूरा संभाला अपने कंधों पे और पूरा अविनाश को कड़ी से कड़ी टक्कर दी, जहां अविनाश के चेहरे पे डेफिनेटली दिख गया कि उनको एक पतली दुबली ईशा को उठाने के बाद उनकी आंखें पूरी बाहर आ गई। मतलब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, उड़ाना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से करण ने डेडिकेशन दिखाया विदाउट कि वो करण की फ्रेंड है, उसका करण के साथ कुछ भी रिश्ता नहीं था, सिर्फ जहर उगलने के सिवाय। तो ये होने के बावजूद करण स्टैंड रहा, खड़ा रहा ईडन के लिए, और वहीं शिल्पा जी ने उसकी पूरी मेहनत पे यूं 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 चुटकी बजा के पानी फेर दिया। वहीं मैं कहना चाहूँगी दिग्विजय राठी को, उसको भी एक बार और सल्यूट है, क्योंकि बिंदास आवाज़ उठाई उन्होंने शिल्पा को, जो खरी खोटी सुनाई है उस इंसिडेंट के बाद मज़ा आ गया। तो वो सब कुछ हुआ, वो बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद जब ये राशन वाला डिस्ट्रीब्यूशन वाला जब टाइम आया, तो जो करण ने किया बिल्कुल बैंग ऑन था, उन्होंने बिल्कुल अपनी बात पे स्टिक रहे और ईशा को पीछे किया कि ईशा झूठी थी, और ये हम सब ने देखा था कि ईशा ने सरेआम झूठ बोला था। उसके बाद करण जो ब्लास्ट हुए, करण को जो गुस्सा आया शिल्पा के ऊपर, दिग्विजय ने बोला कि अब करण बहुत हो गया, अगर अब तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बार बार जाके बैठोगे फिर गलत साबित हो जाओगे। तो वहीं पे करण ने एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया। करण ने शिल्पा को बोला कि थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा हम अपने आप को टाइम देते हैं कि हम कितने ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, मुझे समझना है। तो वहीं शिल्पा ने थोड़ा सा बैक स्टेप ले लिया। और करण प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करूँगी, या हम जो भी करण के फैंस हैं, मैं फ़ैन करण की नहीं हूँ, मैं सबको इक्वली देखती हूँ एज अ कंटेस्टेंट, बट करण के साथ जो भी हो रहा है, जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग, मतलब पूरा का पूरा जो गेम है वो ऑल ओवर करण वीर के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। सो दैट इज़ रियली कमेंडेबल करण, कि आप कोने कोने में बैठने के बावजूद भी पूरे घर पे राज कर रहे हो। आपके अलावा कोई टॉपिक नहीं है यहाँ पर, और मैं खुद खुल के बोलती हूँ कि मेरा तो सारा वोट करणवीर को जाता है। मैं बाकियों के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन गेम को अगर मद्देनज़र देखा जाए तो ज़रूर ईशा और अविनाश सच में बहुत पुअर गेम खेल रहे हैं। विवियन जितना दिख सकता था उतना विवियन दिख नहीं रहा, लगता था विवियन जब आएगा तो ओ माय गॉड, मतलब सुपर धमाका होगा, कोई इर्द गिर्द भी नहीं होगा। मगर करणवीर खड़ा है और करणवीर अकेले खड़ा है, करणवीर की कोई दोस्ती, कोई कुछ नहीं निभा रहा अदर देन चुम, सिर्फ चुम खड़ी है उनके साथ। तो कल जो भी इंसिडेंट हुआ शिल्पा को लेकर के, क्या करणवीर को अपनी बातों पे स्टिक रहना चाहिए, और करणवीर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? करणवीर कितने हद तक सही लगा, शिल्पा कितने हद तक जो सो कॉल प्रिटेंड कर रही थी कि मैं फेयर खेल रही थी, मैं ये खेल रही थी, एक सेकंड के लिए करण खड़ा। उसके बाद करण ने ये भी बोला था कि मैं खड़ा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो डिस्कशन कर रहा था अविनाश के साथ कि एक रेस लगा लेते, एक फुल एंड फाइनल कर लेते हैं जिसमें कि पता चलेगा। तो वो रेस करने को तैयार था। इतने बारीक से डिस्कशन में फटाक से उसने मौका परस्त शिल्पा ने मौका लिया और फट से करण को हरा दिया आगे एक बार फिर, और झूठ बोल के ये कि मैंने ईडन को देखा था कि वो करण और ईडन जो है वो टेक लगा के खड़े थे मुख्य द्वार के पास, और मैंने वहाँ पर एकदम अनफेयर खेला और अपने करण को बचा लिया। लेकिन हाँ, अपने करण को बचाने के बाद उसको 4-5 घंटे रगड़ घिसाई करने के बाद लास्ट में आउट कर दिया। मतलब मैंने उधर भी अपनी करनी दिखा दी और इधर भी अपनी करनी दिखा दी। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में करणवीर और शिल्पा के इंसिडेंट को लेके। दिग्विजय ने जो आवाज़ उठाई उसके लिए तो मैं दिग्विजय के लिए सुपर क्लैप करती हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।